उनका सर यहाँ नहीं मिलेगी आपको, आप जबरदस्ती मत करो, जमीन नहीं मिलेगी आपको, ये मैं बता दूँ। उन्होंने हमारा पैर भी तोड़वा दिया, पसली भी तोड़वा दी। बाहरी लोग हैं, इनको पता नहीं है ये किसका खेत है क्या है। यहाँ ये लोग रस्ती खाते में रस्ती करवा दे रहे हैं। ये बाहरी लोग हैं, इनको पता नहीं है क्या, ये भी परेशान रहेंगे कल। यहाँ पर भूमाफिया के आतंक से लोग कहीं ना कहीं परेशान थे। हमसे टावर तक 1.5 तक 500 नाली कहाँ है हमें खुद का नहीं पता। देखो भाई, ये हमारी जवाहर के लोग या डीलर हमारी जमीन को रस्सी करवा दे रहे हैं, बाहर के लोग घुस रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक खबर जो मैंने आपको दिखाई, मेरे द्वारा कई सवाल भी किए गए, आखिर कैसे हो सकता है ऐसा। उस मामले में मामला पहाड़ियों की जमीन को खेल करने का था, खेल कर बेचने का था, खरीद फरोख्त का था कि उत्तराखंड की बंजर हो रही जमीन पर कैसे शहरी भूमाफिया कर रहा कब्जा था, यह सवाल उठाया था। अब जब खबर जिला प्रशासन के कानों तक गई तो अधिकारियों की कुर्सी हिलने लगी, डगमगाने लगी। कैसे मेरी उस खबर का असर हुआ, कैसे खबर ने प्रशासनिक अमले को जमीन पर उतार दिया, कैसे उत्तराखंड न्यूज के उन सवालों पर जिला प्रशासन को मजबूर होना पड़ा कि भाई जांच करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, वो बताने के लिए आपको मैं आज आया हूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जमीन के खेल अब छिपे नहीं रहे किसी से, और छिपे नहीं जा सकते, छिपाए नहीं जा सकते। प्रशासन ने अब तक जो भी नजरअंदाजगी की वो अब सब सामने आएगी। अब उसका कागज पर हिसाब होगा, उत्तराखंड न्यूज की उस खबर का असर भी होगा। अधिकारियों की नींद उड़ाने वाली वो खबर थी, और जल्द ही बेनकाब होंगे वो लोग जो पहाड़ियों की जमीन पर खेल खेलते रहे। दोस्तों, पहले मैं आपको अल्मोड़ा जिले में गांव वालों की जमीन पर नजर गड़ाए गिद्धों को दिखाना चाहता हूं, उनके बारे में बताना चाहता हूं। नजर गड़ाए बैठे शहरी भूमाफिया को बेनकाब करना चाहता हूं। अब कैसे प्रशासन शिकंजा कसेगा वो दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए और समझिए इस बयान के मायने क्या है, फिर खबर देखिएगा आगे। जी, जैसा कि एक प्रकरण संज्ञान में आया था कल कि खूंट धामर क्षेत्र में कुछ बाहरी व्यक्ति द्वारा जो है भूमि विक्रय के लिए जो है दबाव बनाया जा रहा है। उपरोक्त क्रम में हमने मौके में निरीक्षण करवाया जी। तो निरीक्षण में ये पाया गया कि एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा बताया जा रहा था कि मोहन सिंह करके हैं जी, उनके द्वारा बताया जाता है कुछ लोगों को अनावश्यक दबाव बनाया जाता है कि जमीन विक्रय करें जी। तो तत्क्रम में तहरीर प्राप्त हुई, तहरीर के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है जी। और नायब तहसीलदार साहब मौके में गए थे और इसमें जाँच भी की जा रही है। और जो भी इसमें शांति भंग या मारपीट का प्रकरण आया था उसमें FIR दर्ज करते हुए तत्काल जाँच के आदेश निर्गत कर दिए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित जो भी इस प्रकार के कृत्य में पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। क्योंकि अभी हमारा जो भू कानून है काफी सख्त भू कानून है जी, बिल्कुल। इसमें कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है कि बाहर का व्यक्ति के लिए एक लिमिटेशन है 250 वर्ग मीटर, वो भी जो है के उससे ज्यादा नहीं खरीद सकता है जी जी जी। और उसके लिए प्रोविजंस बने हुए हैं और कोई ऐसी भी जांचें पहले भी हुई है कि 66-67 की कार्रवाई होती रहती है जी जी जी। और इसमें भी हम प्रकरण में जाँच करा रहे हैं और ये भी संज्ञानित हुआ है इसमें कोई जमीन का विक्रय नहीं हुआ जी। अभी वर्तमान तक कोई रजिस्ट्री नहीं होना पाया गया है जी जी जी। किंतु दबाव बनाया जा रहा था, यही प्रकरण संज्ञान में आया, उसी में FIR, उसी में जो है संबंधित के खिलाफ उसमें FIR भी कर ली गई है जी जी जी। और सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी जारी। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने उत्तराखंड न्यूज ने उठाया था यह मुद्दा, मैंने खबर दिखाई थी, सवाल किया था, आपने जो ताकत दी उसका इस्तेमाल किया। सवाल तो उड़ गया, अब जवाब आ रहा है, प्रशासन का जवाब आ रहा है। सख्त भू कानून के बावजूद अल्मोड़ा में बिक रही जमीन, ग्रामीणों का दावा बिचौलिए जमीन खरीदकर 20 गुना ज्यादा रेट पर बेच रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। यह खबर थी, यह खबर बताता हूं कि मामला क्या था जिस पर अब प्रशासन ने अपना डंडा चलाना शुरू किया है, जिससे वैसे मैं पहले ही बता चुका हूं उस रिपोर्ट के जरिए जिसमें मैंने तमाम सवाल किए, लेकिन हां यहां पर भी प्रशासनिक अमले के इस कार्रवाई के आश्वासन पर या कार्रवाई की बात पर भी वो खबर बताना जरूरी है। उस खबर को लोगों ने खूब देखा, सराहा, प्रशासन ने भी समझा। मैंने कहा था उत्तराखंड सख्त भू कानून की बात करने वाले लोग जमीन पर डर दिखाते हैं और डर का सच दिखता है। वीडियो ने वो खुलासा कैसे किया, पहाड़ की जमीन पर कैसे भूमाफिया की नजर पड़ी, ये सब उस खबर को भी
देख सकते हैं, आप पेज पर जाएंगे तो खबर मिल जाएगी आपको। लेकिन इस खबर का बुनियादी मकसद क्या था, बुनियाद क्या थी? वो वीडियो जिसमें खुद इलाकाई लोगों ने इन शहरी भूमाफिया को बेनकाब किया था, खदेड़ने का मन बनाया था, लोग विरोध करने डंडा लेकर आ गए। अल्मोड़ा के हवालबाग विकासखंड के खूंट धामस से वो वीडियो सामने आए थे जिनको मैंने आधार बनाया था। एक असहज सवाल छोड़ने वाले वीडियो, जमीन के मामले में पहाड़ पर असल में क्या हो रहा है ये बताने वाले वीडियो। धामस से एक और वीडियो सामने आया, उसके बाद उस वीडियो में भी वही सवाल। तो एक के बाद एक कई सवाल। एक अधिवक्ता जी आए, विनोद तिवारी उनका नाम है, उनकी जुबानी तमाम मसले पर सुना गया, देखा गया कि है क्या। वीडियो में गांव वालों ने खुलकर अपनी बात रखी, बताया कि मौके पर प्रशासन भी मौजूद था बल, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वीडियो में गांव वालों का दुख दर्द साफ दिखा। उनका कहना यह कि जमीन से जुड़े मामलों में बाहरी दबाव बढ़ रहा है, दखलंदाजी बढ़ रही है, दिल्ली एनसीआर का माफिया आकर बैठ गया। स्थानीय दलाल भी सक्रिय हो गए और कई परिवार खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे, बेबस नजर आने लगे। सच्चाई की तरफ इशारा करते वीडियो मुझे लगे, वो मैंने दिखाए, उसे आधार बनाया और धीरे धीरे मुझे भी महसूस होने लगा कि हां, अपनी पहाड़ की जमीन बंजरी सही लेकिन है तो पहाड़ियों की ही, तो कैसे उस पर भूमाफिया कब्जा होने दे। जमीन के नाम पर खेल, दबाव की भाषा, सिस्टम की धीमी। अगर किसी पे मारपीट होती है, अगर उनकी छाती में लात मारा जा रहा है, जानलेवा हमला किया जा रहा है, क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है? तो फिर इस पर कार्रवाई कौन करेगा? हमने उनको कहा, हम कार्रवाई कौन करेगा? आप ये बताइए, आप यहाँ पे प्रतिनिधि है ना, क्या इसके लिए हमें हाईकोर्ट में रिट डालनी पड़ेगी या एसएसपी को लिखें? हमने उनको एलआईयू वाले भी हमारे भाई साहब मैं मुकदमा कायम कर दूंगा, आप अर्जी दे दो, मुकदमा कायम कर दूंगा उनके खिलाफ। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि ये शिकायत कर रहे हैं और आप क्या बात है? जरा दिखाइए पटवारी की। आपको कहा आप लिखित में एक कंप्लेंट दे दीजिए। उस स्थल पर आए हुए हैं जहां पर भूमाफिया के आतंक से लोग कहीं ना कहीं परेशान थे, तो कुछ स्थानीय लोगों से हम बात करवाना चाहते हैं। बताइए आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम रहने वाला हूँ। देखिए, भावुक हो रहे हैं आप, भावुक मत हो, आप कहिए, हम आपके साथ हैं, डरिए मत। हम साथ हैं, 15 बिल्कुल। इसलिए मैं आया हुए और इसलिए विरोधी आए हैं। हम लोग खड़े हैं, आपको आपको मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तभी तो आए हैं, आपके लिए ही आए हैं। बिल्कुल, कहो। मेरे मकान में दादाजी मैंने गया है ठीक, और गिरने वाले में उसको दमन की हत्या हो रही। मैं हमने खेतों पत्थर निकाला सब कुछ ठीक करूँगा और उसमें हंसी जैसे लड़के ने वो खेती खरीदारी करता है और उसने मुझे धमकी दे रहा। वहाँ उसने फिर पटवारी जी को फोन कर दिया, पटवारी जी ने कहा मैं मौके पर आऊँगा, पटवारी जी अभी तक पहुँची नहीं वहाँ पर। और जो मैं जो लेबर लगाया था एक दिन के लिए। कौन है पटवारी यहाँ की जो मौके पर नहीं पहुंची बुलाने के बाद? कहाँ है पटवारी जी? मजाक बना रखा है क्या? जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ियों में वर्षों से भूमि विवाद और अवैध कब्जों का खेल चर्चा में रहा, लेकिन अब खूंट धामस जैसे विवाद ने, यहां के इस जमीन विवाद ने नए राजनीतिक और प्रशासनिक चीजों को खुलकर सामने ला दिया। क्योंकि मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने का नहीं रहा, वहां तक सीमित नहीं है। प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर दी, औपचारिक जांच शुरू हो गई। इस भूमि विवाद में कहा गया कि 50 नाली जमीन खरीद विवाद है, वायरल वीडियो हुई, चर्चा होने लगी। आरोप लगाए गए कि कुछ लोगों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, नियमों को ताक पर रखा, जमीन का सौदा किया। अब एसडीएम स्तर पर एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि हुई, मामला न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में आ गया। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है दगड़ियों, क्योंकि अब मामला सिर्फ आरोप और सुर्खियों का नहीं है जो अखबारों में बन रही थी, बल्कि अब कानूनी दस्तावेज खंगाले जाएंगे, रिकॉर्ड्स जांचे जाएंगे। जांच के जरिए साफ किया जाएगा कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है और कौन क्या खेल कर रहा है, किसके दबाव में हो रहा है, किसके जरिए सौदे हो रहे हैं, किन नियमों को ताक पर रखकर हो रहे हैं, उल्लंघन कहां हो रहा है। भूमि विवाद उत्तराखंड के लिए कोई नई समस्या नहीं, कोई नई परेशानी नहीं है। लंबे समय से पहाड़ों में जमीन का खेल होता रहा है। रसूखदार हो, राजनीतिक प्रभाव वाले लोग हों, प्रशासनिक कमजोरियों का हवाला देने वाले लोग हों, लेकिन खेल होता रहा है। अब जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है, और उम्मीद ये मैं भी करूंगा और आप भी करिएगा कि मामला केवल कागजों तक सीमित ना रहे, रिपोर्ट तक सीमित ना रहे, जमीन पर हुए इस घटनाक्रम के दस्तावेजों की जांच हो, सत्यता जांची जाए, प्रभावित पक्ष के बयान लिए जाएं। जो लोग कह रहे हैं कि भैया हमको डर है, जान का खतरा है, नियमों का उल्लंघन कहां पर हुआ, उसकी गहराई तक जाना जरूरी है जांच का, तभी जाकर ऐसे लोगों पर लगाम लगेगी।
तभी उत्तराखंड में भूमि विवाद के प्रति लोगों का विश्वास बहाल हो सकता है। भूमि माफिया प्रभाव तभी खत्म हो सकता है। भूमि माफिया प्रभाव में जमीन के अवैध सौदों के रोकने में प्रशासन सक्षम दिखेगा, तभी हम कह पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस खबर को लेकर, इस तरह की तस्वीरों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या हालत अपने प्रदेश की हो गई है? कैसे भूमि माफिया सक्रिय हो रहा है? खबर मेरे सामने आई, कुछ वीडियोस आए तो मैंने दिखाया, और अब शुक्रगुजार उन अधिकारियों का भी जिन्होंने संज्ञान लिया है इस पर। जमीन अपनी है, अपने उत्तराखंडियों की है, तो बाहर वालों को क्यों दखल देने दें? अब कार्रवाई होगी तो बेहतर करिएगा कार्रवाई, ताकि नज़ीर बने, मिसाल बने और देश और दुनिया के तमाम लोग देखें और ऐसी कोशिश दोबारा से ना हो। और उन दलालों को भी समझाना जरूर, जो दलाल पहाड़ के ही हैं और पहाड़ी भूमि को ही खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। कमेंट भी करिएगा, अपनी राय दीजिएगा इस खबर को लेकर। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, शेयर भी कीजिएगा, भूल गया था बोलना। जय उत्तराखंड। उनका सर यहाँ नहीं मिलेगी आपको, आप जबरदस्ती मत करो, जमीन नहीं मिलेगी आपको, ये मैं बता दे रहा हूँ। हमने हमारा पैर भी तोड़वा दिया, पसली भी तोड़वा दी। बाहरी लोग हैं, इनको पता नहीं है किसका खेत है क्या है। यहाँ ये लोग रस्ती खाते में रस्ती करवा दे रहे हैं। ये बाहरी लोग हैं, इनको पता नहीं है क्या, ये भी परेशान रहेंगे कल। यहाँ पर भू माफिया के आतंक से लोग कहीं ना कहीं परेशान थे। नाली हमसे टावर तक 1.5 तली। 500 नाली कहाँ है? हमें खुद का नहीं पता। देखो भाई, ये हमारी जवाहर के लोग या डीलर हमारी जमीन को रस्सी करवा दे रहे हैं, बाहर के लोग घुस रहे हैं।